शुरू करते हैं पाकिस्तान के बारे में, सुनते हैं पाकिस्तान के हालात पाकिस्तानी के मीडिया से। पाकिस्तान में क्या क्या होता है। पाकिस्तान में के इतिहास में पहली बार बाबर आजम को सीएसके ने खरीद लिया है भाई। और जो दाम मिला भाई, पूरा 2 किलो आटा मिला है, पूरा पाकिस्तान का खर्चा चलेगा इससे। और पाकिस्तानी 3 इंडियन को सबसे ज्यादा गरियाते हैं सर, मोदी जी, योगी जी, खान सर। हम 3 लोग को देखना नहीं चाहते हैं सर। उनको देखेगा तो कहेगा अरे जीजा। मजा आया। तो हजारों फिल्मों में सुहागरात का सीन होता है, लेकिन पाक रस्म हलाला का सीन क्यों नहीं होता है, पूछता है भारत। पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद ये मिलता है। मैन ऑफ द मैच में बकरी देने वाले बोल रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को हम 10 गुना ज्यादा पैसे खेलेंगे पीएसएल में खिलाने के लिए। अबे वो 286 करोड़ रुपए होता है। इसकी मौत। नहीं। हम दुबई वाले हैं साहब, हमारा हाल पूछने वाले तो बहुत है, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। अच्छा, कोई क्यों देगा तुम्हारा साथ? तुम्हारा साथ दे के मरना थोड़ी है। रहते तुम लोग खुद दुबई में हो, आग पाकिस्तान में लगा के आ जाते हो कश्मीर के लिए, और कुछ भी उल्टा सीधा बोल के आ जाते हो। कितने हैं पाकिस्तानी लोग, लेकिन इतने तो समझदार है। तेरे जैसी लड़की का साथ बिल्कुल नहीं देना भाई। पाकिस्तान अपने होटल में खाना बेचने के लिए भी भारत का नाम यूज कर रहा है। कटोरिस्तान वालों की चालाकी देखो, गल्फ कंट्रीज में अपनी होटलें खोली है, नाम है मताम इस्लामाबाद, लेकिन हिंदी में भारतीय लिख दिया है ताकि हिंदुस्तानी कस्टमर्स वहाँ पर जाकर खाए। मगर क्यों? इनको तो मालूम है कि पाकिस्तानियों के पास नल्ला बेरोजगार पैसा होगा नहीं। भीख मांगने के सारे तरीके, मतलब क्या ही बताऊं। अगर कोई कंपटीशन हो भीख मांगने का तो इनका देश अव्वल होगा। 300 रुपए लीटर पेट्रोल तक तो हम मोदी जी के साथ है। अगर उससे ऊपर गया तो अल्लाह कसम बैटरी वाली एक्टिवा ले लूंगी, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही दूंगी। जहन्नमी 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 जहन्नमी। यार हमेशा हर बार पाकिस्तान हारता है और इंडिया जीत जाता है। मैं भी चाह रही हूँ कि इस दफा बेइज्जती ना हो यार। बाबू इस दफा भी बेइज्जती होगी आपकी। बेइज्जती बोलते हो उसको वैसे तो, और भी अच्छे से बोल सकते हैं। आपने पिस्ती बोल दिया, कोई बात नहीं, आप इतने सुंदर हो, कुछ भी बोल सकते हो, हम मान लेंगे। इस दफा भी पिस्ती होगी, आगे भी पिस्ती होगी, हमें जो आपकी पिस्ती होती रहेगी, क्योंकि पिस्ती से ही आपका काम चलता है, पिस्ती ही होगी। लेकिन आप बहुत सुंदर हो। सबसे मुनाफिक तरीन कौम इस टाइम पाकिस्तानी कौम है। बता। अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है। ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। बात तो सही है। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है कि ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। आगे बढ़े। वाह क्या सीन है। क्या वो कितना आगे चला गया? वो आप उसकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है। पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमने अपनी मौशियत खुद खराब की है, सारे मिलकर इन्होंने बेड़ा गर्क किया। ये बढ़िया था गुरु। पाकिस्तान में आतंकवादी कैसे बनते हैं, खान सर ने बताया। असल में होता क्या है ना पाकिस्तानियों के साथ, एगो 5 गो 6 गो ब्याह करेगा और 18-19 को लड़का पैदा कर देगा। अब ध्यान कैसे रखे भाई, 18-19 को कोई ध्यान रख पाएगा? सही बात है। तो वही में कोनो एगो बिगड़ गया और उसको आतंकवादी सिखा दिया, चल ना भाई 18 को है, एगो भड़की हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ले आके भड़का देता है आपने यहाँ, हम दो हमारे दो। भाई ध्यान रखो, स्कूल से आया कि नहीं, शाम में खेलने गया था, 6:30 हो गया, अभी तक नहीं आया, परेशान। सही बात है। ओकरे यहाँ 17 को लड़का है, परेशान हो जाएगा। सुन रहे हैं जी, 18वां अभी नहीं आया, खोजिए ना। छोड़ो, नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया, दूसर पैदा हो गया। एक नई सपनों की दुनिया में पाकिस्तान भारत को अपनी फुस्सी मिसाइल से उड़ाने वाला है। ये पाकिस्तान के वो मिसाइल हैं जो पूरे इंडिया को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 1 पे आता है हतफ 1। इस मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है और अगर इसको लाहौर वाघा बॉर्डर से लॉन्च किया जाए तो ये इंडिया के शहर उत्तर प्रदेश तक के इलाके को तबाह करने की सलाहियत रखता है। भाईजान वो उत्तर प्रदेश है, तुम्हारे नानी का घर नहीं जो मिसाइल दाग दोगे। और साले भारत का मैच सही कर, वरना पूरा पाकिस्तान कब गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद आता है शाहीन 1। इस मिसाइल की रेंज 900 से 1000 किलोमीटर है और अगर इसको लाहौर बॉर्डर से लॉन्च किया जाए तो इंडिया के शहर लखनऊ और इंदौर तक के इलाके को तबाह करने की सलाहियत रखता है। देखो हमें पता है तुम लोग ख्वाबी दुनिया
में जीते हो, लेकिन उस दुनिया में जीने से पहले अपने देश के लिए आटे का इंतजाम तो कर लो, क्योंकि वहाँ अंडा भी महंगा हो गया अब। इसके बाद आता है गौरी-1। इस मिसाइल की रेंज 1200 से 1500 किलोमीटर है, जो इंडिया के शहर मुंबई और झारखंड को हिट करने की सलाहियत रखता है। सालों जितने तुम्हारे यहाँ की मिसाइलें है ना, उतने हमारे यहाँ की अग्नि मिसाइल तुम्हारा पूरा पाकिस्तान खोद देगी। बाकी आपको क्या लगता है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग के कितने फीसद चांसेस है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। भाईजान, जंग की तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जंग उनसे की जाती है जो हमारे बराबरी वाले हो। अगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर 3.0 हुआ ना, तो पाकिस्तान नक्शे से ही हट जाएगा। फाइनली पाकिस्तानी मान ही गया कि इंडिया पाकिस्तान का बाप है। इंडिया से पैदे हुए अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो बाप होता है। पक्की बात है। हाँ, बाप होता है। अब ये गलत न्यूज कौन फैला रहा है कि मोहम्मद नबी और उसका लड़का ऐसी पहली बाप बेटी की जोड़ी है जो साथ में मैच खेल चुकी है। जनाब, ये रिकॉर्ड तो पहले ही टूट चुका है। साल था 2022, मैच था मेलबर्न में। बेटे ने बॉल डाला था और बाप ने शॉट मारा था। विराट भाई अब बैट्समैन बहुत अच्छे, ऊपर बाप ना बहुत गलत हो यार। मतलब अपने बेटों को ऐसा कोई मारता है क्या यार? बाबर आजम तो सुबह से रो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश लंबी मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान के पीएम सलवार शरीफ और बांग्लादेश के पीएम यूनुस चेफ एक बड़ी ही गहन चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि इस गहन चर्चा में यह निर्णय निकल के आया है कि दुनिया में 197 देश हैं, टोटल 197 कंट्रीज हैं, तो दोनों को आधा आधा कर दिया जाए तो 97 कंट्री होती हैं। तो एक 97 में पाकिस्तान भीख मांगेगा और एक 97 देश में बांग्लादेश। फिर दोस्तों एक कंट्री बच गई, वो कंट्री इंडिया है। अब ये दोनों लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से इंडिया के प्रदेश में ये भीख मांगेगा और कौन से इंडिया के प्रदेश में ये भीख मांगेगा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई हैं। तो कांग्रेचुलेशन दोनों को, आपसी सहमति बनाइए और खूब भीख मांगिए। जाओ बेटा, तुम्हारे बाप इंडिया का बहुत बहुत शुभकामना तुम्हारे साथ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मौलवी तो घर का भेदी लंका ढाए वाला काम कर रहा है। जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। बहुत से केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही तेज हो। तो ये जो 2-2 4-4 शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए गए तरसे हुए पूरा करने के लिए। प्यारी समझ गई। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। अच्छा। पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर देश में भी जाकर पाकिस्तान का बेइज्जती करवा देता है। दोस्तों, विश्व पटल पे हमने तो ऐसी बेइज्जती होते हुए कहीं देखी नहीं आज तक। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रही है, वहां पे इन्होंने पाकिस्तानी बबरों और रिज्जू को बुलाया हुआ है। वही रिज्जू विन है लर्न है। मगर क्यों? हाँ, अपना रिज्जू 23 बॉल में 26 रन बना के खेल रहा था। बड़े बड़े सपने संजोए था कि अभी तो 1-2 ओवर बचे हैं, बड़े बड़े छक्के लगाऊंगा, लेकिन तभी हाथ का इशारा करके उसको बुला लिया गया, ये बोल के कि भैया इतने स्ट्राइक रेट से खेल के तू अपने पाकिस्तान की ही लुटिया डुबोना, हमारे इस मैच की क्यों भैंस पानी में लुटा रहा है। और क्यों हिला डाला ना। और पाकिस्तानी रिज्जू बड़ा बेआबरू होके मैदान से बाहर। रिजवान साहब, कमाल कर दिया यार आपने, इधर आओ आप। देखो, ये बिग बैश लीग तो बिग बेइज्जती लीग हो गई है। मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाले यहां भी कोई पैसा वैसा कमाने नहीं देंगे। देखो, तुम कहते हो ना विन है या लर्न है, तो विन तो अब कहीं बची नहीं है। अब तो या तो लर्न बचा है या फिर इज्जत बची है। कोई सी भी एक चीज पकड़ लो। भाई ये पाकिस्तानी नमूने कभी नहीं सुधरने वाले। इंडिया में मोदी कितने सालों से बैठा हुआ है? 2014 से 2014 से वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहा हूँ, अभी तक रूल कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी वहाँ पे गवर्नमेंट कर रहा है। चाय वाला होकर ये बना कर रहा है और इलेक्शन में ये हमेशा यही कहते हैं, नशे से मैं पाकिस्तान खत्म कर दूंगा। क्यों? पाकिस्तान का इसका बाप का, पाकिस्तान को तो अल्लाह चला रहा है। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? मेरी तो इस देश में नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया से ये धमकी देती है, मोदी जी ये धमकी देते हैं, तो यहाँ से भी, तो यहाँ से लोग धमकी नहीं देते, ये तो यहाँ से भी धमकी देते हैं। ये सिर्फ धमकी का कहना है, अंदर से दोनों मिले हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? अंदर से इंडिया पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं।
ये मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों मिले हुए, ना मिले हुए होते ना तो ये अभी ऐसा ना होता। पाकिस्तान को क्या एक बटन दबाना और इंडिया का आधा मुल्क खत्म कर देने। तो एटम बम इंडिया के पास भी, उनके पास एटम बम क्या समझते वो खिलौना तो नहीं, वो भी एटम बम है, वो भी मार सकता है। इंडिया नहीं फेंक सकता है। इंडिया क्यों नहीं फेंक सकता? क्यों? पाकिस्तान लंबाई में, चौड़ाई में नहीं है, और इंडिया चौड़ाई में। और जो ये बटन दबा के फेंकना है तो वो चौड़ाई में जाएगा, लंबाई में नहीं जाएगा। लंबाई में फेंकेगा तो आधा दूसरा मुल्क भी जाएगा, तो वो चुप नहीं रहेगा चाइना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो में। थैंक यू।